IDJ एडवांस का एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन y इक्वल टू -5 देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ओके, और ऑल्दो एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा है, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड to minimize the use of algebra and maximize the utilization of geometry theorems and concepts to solve the problems। ठीक है, तो उससे आप काफ़ी आसानी से और क्विकली जो है उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट क्या होता है कि आप उसकी डायग्राम जितने एक्यूरेट आप बना सकते हैं उतना आपको अच्छे तरीके से उसमें पैटर्न दिखेगा और उसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें सबसे बेस्ट क्या करना है, एक्यूरेट डायग्राम और इसका प्रिपेयर करना है। जो भी यहाँ पे कर्व दिए हुए हैं उसको प्लॉट करना है एज मच एक्यूरेटली पॉसिबल विद द बेयर हैंड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्यूरेटली जितना तक हो सकता है इसको बेयर हमने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास है, यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी है यहाँ पे कि यहाँ से ओरिजिन से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, उसी तरह से नेगेटिव साइड में भी ऊपर और नीचे के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम वाई स्क्वायर इजकल टू 4x का ये डायग्राम हो गया। और यहाँ पर ये एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 4 इजकल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस 4 इजकल टू 0 को अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू -4। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x डिवाइड बाई -4 एंड प्लस वाई डिवाइड बाई -4 इजकल टू 1। तो लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म समझ सकते हैं कि x और y का कितना इंटरसेप्ट है, -4। तो -4 मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया -4 पे, और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन मिल गया। तो ये लाइन है हमारे पास, दिस इज x प्लस वाई प्लस 4 इजकल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास दिया हुआ है y इजकल टू -5। ठीक है, यानी कि x एक्सिस से 5 यूनिट बिलो पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे 5 मार्किंग है, x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। तो ये हो गया हमारे पास y इजकल टू -5। ठीक है, तो y इजकल टू -5 हो गया। तो हमारे पास अब तीनों यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई हैं। अब उसमें क्वेश्चन में क्या है कि देयर इज ए कर्व C which is the mirror image in of the parabola y square equal to 4x with respect to line x plus y plus 4 equal to 0। तो इस कर्व का इमेज, इसको हमको एज ए प्लेन मिरर समझना है। इसका इमेज यहाँ पे आएगा, एक पैराबोला होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ a और b आएगा, और उस a और b के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। ठीक है, ओके। तो अब ये ऐसे तो टेडियस टास्क है ये कि ये इसका इमेज कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ मार्किंग जो है लाइंस और पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम इसको समझ सकते हैं कैसे हो सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज कहते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ये मिरर हो गया हमारे पास। ये इसको हल्का सा बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ द मिरर। ओके, अब यहाँ पर इस लाइन का इमेज पहले लेते हैं इसके अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना एंगल हो रहा है, ये -1 इसका स्लोप है, इसका मतलब 135 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 45 डिग्री है, तो ये लाइन अगर इसके साथ 45 डिग्री, तो इसका इमेज भी कितना बनाएगा इसके साथ 45 डिग्री। तो इमेज इसके साथ 45 और यहाँ 45, इसका मतलब कि जो इमेज होगा इस लाइन का इसके ही परपेंडिकुलर और यहाँ से पास करेगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लिए यहाँ से, तो ये हमारे पास लाइन हो गई। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल में होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, दिस लाइन विल बिकम x इजकल टू -4। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि ये -4 डिस्टेंस पे, साइन डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इसको कि ये इसका इमेज यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसका इमेज लेते हैं। तो ये भी कितना है, 45 डिग्री है ये 45 डिग्री। तो इसका इमेज भी इस लाइन के साथ कितना बनाएगा 45, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर हो गया ये। ठीक है,
तो यहाँ पे इस लाइन का यानी कि वाई एक्सिस का इमेज इस लाइन के अबाउट कितना हो जाएगा, इसी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास करेगा। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये लाइन, दिस इज y इजकल टू -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वही ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज ओ डैश, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसका फोकस कहाँ पे है, 1,0 पे है। 1,0 क्या है इसका फोकस, एस हो गया हमारे पास। तो ये देखिए कि अब इस ये पॉइंट कहाँ पे, इस लाइन पे इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 5 यूनिट। 4 + 1 5, इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी इसी लाइन पे कहाँ पे होगा, 5 यूनिट डिस्टेंस पे। तो 4 तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये क्या हो गया 5, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज एस डैश हो गया। इसका मतलब हमें मिल गया कि इस पैराबोला का एक्सिस ये लाइन है, तो ये भी लाइन क्या है, पैराबोला का एक्सिस, और इसका फोकस यहाँ पे है। तो ये भी क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला इसका इमेज होगा। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ से इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उतना एक्यूरेट नहीं है, ये छोटा सा दिख रहा है इसके कंपेरिजन में, लेकिन समझ सकते हैं इसकी ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके, अब इसको क्वेश्चन में है कि y इक्वल टू -5 इंटरसेक्ट द कर्व C एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर A एंड B। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, कर्व C है, y इक्वल टू -5 ये है। तो इसका मतलब पॉइंट ये क्या हो गया, ये A हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज B। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो AB एक कॉर्ड बन रहा है इस पैराबोला का, कर्व C का, ये कहाँ से पास कर रहा है, इसके फोकस से, इसके फोकस से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। और चूंकि प्लेन मिरर जिस ऑब्जेक्ट का इमेज ले रहे हैं उसको डिस्टॉर्ट नहीं करता है, ठीक है। इमेज का बस लेफ्ट राइट का सेंस चेंज करता है, अदरवाइज जैसा वो फिगर है उनके जो भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, इमेज में भी उनके दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस है वही यहाँ के लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ हो जाएगा। अब इसका लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो जो यहाँ पे x कोफिशिएंट होता है वो क्या देता है, लेटेस्ट सेक्टम। इसका यहाँ पे x कोफिशिएंट कितना है, 4। इसका मतलब है कि हमारे पास इस AB का लेंथ, यानी कि यहाँ पर इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ये इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 4। इसका मतलब है कि हमारे पास इस AB का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ से, ठीक है। दूसरे अप्रोच में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यहाँ पे ये लाइन, आप सपोज करिए कि आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे, केवल ये आपको पता चला अगर ये पैराबोला है और ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है इमेज है, तो सपोज करिए y इक्वल टू -5 आपके पास लाइन दिया हुआ है, तो कुछ भी दिया हो, मान लो यही डायग्राम है, तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये AB अगर लेंथ है तो वो यहाँ पे कुछ होगा। तो अगर हम y इक्वल टू -5 का इमेज इस लाइन के अबाउट फाइंड आउट कर लें, और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन इंटरसेप्टेड लेंथ इस पैराबोला से होगा वही लेंथ ये भी होगा, ठीक है। तो हमें एक काम कर लें, y इक्वल टू -5 का इस लाइन के अबाउट हम क्या फाइंड आउट कर लें, इसका मिरर इमेज। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मिरर इमेज होगा इस लाइन का, इसके x+y+4 इक्वल टू 0 अबाउट यहाँ से पास करेगा। और ये कितना एंगल बना रहा है, अगेन 45 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जो इसका इमेज होगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास, इसको हम अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये इस तरह का एक ये लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब ये है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पॉइंट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y+4 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -5 है, इसको पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 5 + 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 1। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करें कि 1 इसका मतलब है कहाँ से पास कर रहा है, ये फोकस से। अगेन ये क्या हो रहा है, लेटेस्ट सेक्टम, तो अगेन 4। और अगर मान लीजिए अगर लेटेस्ट सेक्टम से नहीं पास कर रहा होता तो आप क्या करते, x इक्वल टू 1 को इसमें आप पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1 इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना हो गया, +-2। तो +-2 क्या बता रहा है कि इस इंटरसेक्शन का ये y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, दिस इज y इक्वल टू 2 हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट y इक्वल टू -2, ठीक है। तो
अब इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज 2 + 2 = 4। तो अगेन क्या हो गया, डेल्टा y = कितना हो गया, दिस इज 4। अगेन सेम लेंथ आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब तीसरे अप्रोच में चलते हैं। तीसरे अप्रोच में ये है कि अगर हम इस पैराबोला का इक्वेशन ही फाइंड आउट कर लें, तो पैराबोला की कह सकते हैं कि ये वर्टिकल एंड डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि वर्टिकल डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x + α² = -4 y + बीटा, और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे k कर लेते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर k, ठीक है, ये 4k कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, दिस इज -α - बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या है, इमेज का ये पॉइंट है। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना कितना हो जाएगा, ये y = -4 लाइन पे है और x = -4 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज -4, -4। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज -4, -4। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, 4, तो हमारे पास इसका पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गया, x + 4² = -4 ऑफ y + 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये इमेज है, इमेज ऑफ क्या, y² = 4x का है। तो वहाँ पे जो इसका 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे कितना है, 4 के वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए हमने 4k की जगह पे हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्व C, ये हो गया हमारे पास कर्व C का इक्वेशन हो गया। अब इसका अगर हमें मान लीजिए कब सॉल्व करना है, y = -5 दिया हुआ है, तो इसे पुट कर लेते हैं। तो x + 4² = -4 -5 + 4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा -6 एंड -2। तो -6 से -2 मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज x = -6 हो जाएगा, और यहाँ पर x = -2। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच के x पॉइंट का डिफरेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। ए बी = कितना हो गया, यहाँ पर ए बी = हो गया डेल्टा x दैट इज 4। अगेन हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें एक आप और काम कर सकते हो आप, कि इस पैराबोला का इक्वेशन आप इसके जो वर्टिकल अपवर्ड पैराबोला होता है, x² = 4y अगर आपको होता, तो वहाँ से आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसका ग्राफ का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए, एज ए कह सकते हैं आप, एज ए होमवर्क को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।